करिश्मा के दिल में बदले की आग बहुत तेज जल रही थी। वह बाहर से जितनी शांत दिख रही थी, अंदर से उतनी ही खतरनाक हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि चंद्रिका उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है। जब तक चंद्रिका घर में रहेगी, तब तक करिश्मा की कोई भी चाल पूरी तरह सफल नहीं हो पाएगी। चंद्रिका ने कई बार करिश्मा की बातों में छुपा झूठ पहचान लिया था। वह खुले तौर पर कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसकी नजरें करिश्मा का पीछा करती रहती थीं। करिश्मा को यही बात सबसे ज्यादा खटक रही थी। उसे डर था कि अगर चंद्रिका ने सच सबके सामने रख दिया, तो उसके सारे खेल खत्म हो जाएंगे। करिश्मा ने खुद को मासूम दिखाने का नया तरीका अपना लिया था। वह सबके सामने मीठा बोलती, चंद्रिका के सामने इज्जत से पेश आती और वसु के सामने ऐसा व्यवहार करती जैसे उसे किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उसके दिल में एक ही बात चल रही थी कि चंद्रिका को चुप कराना ही होगा। वह जानती थी कि चंद्रिका डरने वाली औरत नहीं है। वह सच को पहचानती भी है और मौका मिलने पर बोलना भी जानती है। इसलिए करिश्मा ने तय कर लिया कि इस बार वह कोई छोटी चाल नहीं चलेगी, बल्कि ऐसा कदम उठाएगी जिससे चंद्रिका हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाए। वसु पिछले कुछ दिनों से करिश्मा के बदले हुए व्यवहार को ध्यान से देख रही थी। करिश्मा जितना ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती, वसु को उतना ही ज्यादा शक होता। वसु को महसूस हो रहा था कि करिश्मा की मुस्कान में सच्चाई नहीं है। उसकी बातें सुनने में मीठी जरूर लगती थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चालाकी छुपी होती थी। कई बार वसु ने चंद्रिका से भी कहा कि उसे करिश्मा पर भरोसा नहीं है, लेकिन चंद्रिका ने उसे संभलकर चलने को कहा। चंद्रिका जानती थी कि करिश्मा जल्दबाजी में कोई न कोई गलती जरूर करेगी और उसी गलती से उसका सच सामने आएगा। दूसरी तरफ प्रभात भी घर के माहौल में बदलाव महसूस कर रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि चंद्रिका और वसु के आसपास कोई अनदेखा खतरा मंडरा रहा है। पहले वह कई बातों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि घर में जो कुछ हो रहा है वह आम बात नहीं है। करिश्मा की हर हरकत उसे शक में डाल रही थी। प्रभात ने कई बार करिश्मा को ऐसे वक्त पर देखा था जब वह अकेली किसी से छुपकर बात करती थी या फिर चंद्रिका को देखकर अचानक अपनी बात बदल देती थी, लेकिन अभी तक उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। करिश्मा ने अपनी योजना बहुत सोच समझकर बनाई। उसने चंद्रिका को एक जरूरी बात के बहाने घर के एक ऐसे हिस्से में बुलाया जहां उस समय कोई मौजूद नहीं होता। उसने बात को ऐसा रूप दिया जैसे वह चंद्रिका से माफी मांगना चाहती हो। उसने चंद्रिका को संदेश भिजवाया कि वह उससे अकेले में बात करना चाहती है, क्योंकि वह अपने की पर पछता रही है। चंद्रिका पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद करिश्मा सच में कुछ कहना चाहती हो। चंद्रिका के दिल में दया थी, लेकिन उसकी समझ कमजोर नहीं थी। वह जानती थी कि करिश्मा पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। जब चंद्रिका उस जगह पहुंची तो वहां अजीब सी खामोशी थी। करिश्मा पहले से वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर बनावटी उदासी थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि वह बहुत थक चुकी है। उसने कहा कि सब उसे गलत समझ रहे हैं, जबकि वह सिर्फ अपना हक चाहती थी। चंद्रिका ने शांत रहकर कहा कि हक मांगने और किसी की जिंदगी खराब करने में फर्क होता है। अगर करिश्मा ने सच में गलती की है तो उसे मान लेना चाहिए। करिश्मा ने पहले सिर झुकाया, फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। उसने कहा कि चंद्रिका को दूसरों को समझाने की बहुत आदत है, लेकिन अब उसे अपनी चिंता करनी चाहिए। चंद्रिका ने करिश्मा की आंखों में देखा और तुरंत समझ गई कि यह माफी का मामला नहीं है, ये कोई नई चाल है। उसने करिश्मा से साफ कहा कि अगर वह उसे डराने के लिए बुलाकर लाई है तो वह गलत सोच रही है। चंद्रिका सच जानती है और सही समय पर सबके सामने बोलेगी। यह सुनकर करिश्मा का चेहरा सख्त हो गया। उसकी बनावटी मुस्कान गायब हो गई। उसने चंद्रिका से कहा कि सच बोलने वालों का अंजाम हमेशा अच्छा नहीं होता। उसने धमकी भरे अंदाज में कहा कि जो लोग उसके रास्ते में आते हैं वह उन्हें हटाना जानती है। चंद्रिका ने डरने के बजाय उसे और सख्त जवाब दिया। उसने कहा कि करिश्मा की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह हर किसी को कमजोर समझती है। चंद्रिका ने कहा कि वह न तो उसके झूठ से डरती है और न ही उसकी धमकियों से। अगर करिश्मा ने इस घर को तोड़ने की कोशिश की है तो उसका सच जरूर सामने आएगा। यह सुनते ही करिश्मा का गुस्सा बढ़ गया। वह अब अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसने कहा कि चंद्रिका को लगता है कि वह वसु और घर वालों को बचा लेगी, लेकिन वह भूल रही है कि करिश्मा किसी को भी अपनी हार का कारण नहीं बनने देती। करिश्मा ने चंद्रिका को कमजोर करने के लिए पुराने जख्मों का सहारा लिया। उसने कहा कि चंद्रिका ने हमेशा दूसरों के लिए जीकर अपनी जिंदगी बर्बाद की है। उसने ताने मारे कि जो औरत दूसरों का घर बचाने निकलती है वह खुद अकेली रह जाती है।
चंद्रिका ने उसकी हर बात चुपचाप सुनी, फिर कहा कि अकेला होना बुरा नहीं, गलत लोगों के साथ खड़े रहना बुरा होता है। यह बात करिश्मा के दिल पर लग गई। उसने गुस्से में आकर चंद्रिका का रास्ता रोक लिया। अब मामला सिर्फ बातों तक नहीं रहा था। इसी बीच वसु को मन में बेचैनी होने लगी। उसे पता नहीं था कि चंद्रिका कहाँ गई है, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उसने चंद्रिका को ढूंढना शुरू किया। कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं था। तभी वसु को पता चला कि चंद्रिका को किसी ने अकेले में बुलाया था। वसु का शक और गहरा गया। उसने तुरंत उसी तरफ जाना शुरू किया। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल उससे भी तेज धड़क रहा था। उसे करिश्मा पर पहले ही शक था, और अब चंद्रिका का अचानक अकेले चले जाना उसे बहुत खतरनाक लग रहा था। उधर करिश्मा ने चंद्रिका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर चंद्रिका ने किसी के सामने उसकी एक भी बात कही, तो वह ऐसा खेल खेलेगी कि चंद्रिका खुद दोषी बन जाएगी। चंद्रिका ने कहा कि सच बोलने वाला दोषी नहीं बनता, दोषी वह होता है जो सच से डरता है। करिश्मा ने गुस्से में कहा कि चंद्रिका को अपनी जुबान बंद रखनी होगी। चंद्रिका ने जवाब दिया कि उसकी जुबान सिर्फ तब बंद होगी जब सच को न्याय मिल जाएगा। ये सुनकर करिश्मा पूरी तरह बेकाबू हो गई। करिश्मा ने चंद्रिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वह चाहती थी कि चंद्रिका इतनी डर जाए कि दोबारा कभी उसके खिलाफ खड़ी न हो सके। चंद्रिका ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। वह अकेली थी और करिश्मा ने सब कुछ पहले से सोच रखा था। चंद्रिका के चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन वह समझ गई थी कि करिश्मा अब किसी भी हद तक जा सकती है। उसने ऊंची आवाज में मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, मगर करिश्मा ने उसे रोकने की कोशिश की। करिश्मा की आंखों में अब पछतावा नहीं, सिर्फ नफरत थी। ठीक उसी समय प्रभात वहां पहुंचा। प्रभात को भी कुछ देर पहले करिश्मा की हरकतों पर शक हुआ था। उसने देखा था कि करिश्मा किसी अजीब बेचैनी में जल्दी जल्दी जा रही है। उसे लगा कि बात सामान्य नहीं है, इसलिए वह चुपचाप उसके पीछे आ गया। जब उसने चंद्रिका को खतरे में देखा, तो बिना एक पल सोचे वह आगे बढ़ा। उसने करिश्मा को जोर से रोका और चंद्रिका को बचाने की कोशिश की। करिश्मा एक पल के लिए घबरा गई, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि प्रभात वहां आ जाएगा। प्रभात ने चंद्रिका को संभाला और करिश्मा से कहा कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। करिश्मा ने तुरंत अपना रंग बदलने की कोशिश की। वह बोली कि प्रभात गलत समझ रहा है, वह तो चंद्रिका की मदद कर रही थी। लेकिन प्रभात ने साफ कहा कि उसने अपनी आंखों से सब देखा है, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। चंद्रिका बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि करिश्मा ने उसे धमकी दी थी। उसने कहा कि करिश्मा सच सामने आने से डर रही है, इसलिए वह उसे चुप कराना चाहती थी। इतने में वसु भी वहां पहुंच गई। उसने सामने का हाल देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चंद्रिका की हालत देखकर उसकी आंखों में डर आ गया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे प्रभात को देखकर झटका लगा। प्रभात चंद्रिका के सामने ढाल बनकर खड़ा था। वह करिश्मा को साफ चेतावनी दे रहा था और चंद्रिका को बचाने के लिए खुद खतरे में उतर चुका था। वसु ने कभी प्रभात को इस रूप में नहीं देखा था। उसे लगा था कि प्रभात कई बार उलझा हुआ रहता है, कई बार सही बात समझने में देर करता है, लेकिन आज वही प्रभात बिना किसी डर के चंद्रिका के लिए खड़ा था। वसु का दिल अंदर तक हिल गया। उसे एक तरफ चंद्रिका की चिंता थी, दूसरी तरफ प्रभात की बहादुरी ने उसे चौंका दिया था। करिश्मा ने वसु को देखते ही फिर से अपना नाटक शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये सब गलत फहमी है, वह तो चंद्रिका को गिरने से बचा रही थी। लेकिन इस बार वसु उसकी बातों में नहीं आई। वसु की नजरें करिश्मा के चेहरे पर टिक गईं। उसे साफ दिख रहा था कि करिश्मा सच छुपा रही है। उसके माथे पर डर था, आंखों में झूठ था और आवाज में घबराहट थी। प्रभात ने वसु से कहा कि चंद्रिका को पहले संभालना जरूरी है। उसने चंद्रिका को भरोसा दिलाया कि अब कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चंद्रिका ने प्रभात की तरफ देखा। उसकी आंखों में आभार था। वह जानती थी कि अगर प्रभात सही वक्त पर नहीं आता तो करिश्मा कुछ भी कर सकती थी। चंद्रिका ने धीमी आवाज में कहा कि आज प्रभात ने सिर्फ उसकी जान नहीं बचाई, बल्कि करिश्मा के सच की पहली परत भी खोल दी है। यह सुनकर वसु ने करिश्मा की तरफ देखा। अब उसके मन में कोई शक नहीं बचा था। करिश्मा सच में खतरनाक हो चुकी थी। करिश्मा को समझ आ गया कि बात अब उसके हाथ से निकल रही है। उसने तुरंत वसु को भावनात्मक बातों में फंसाने की कोशिश की। उसने कहा कि सब लोग पहले से उसे गलत समझते हैं, इसलिए उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। उसने कहा कि प्रभात और चंद्रिका मिलकर उसे फंसा रहे हैं।
लेकिन वसु ने इस बार बहुत शांत आवाज में कहा कि हर बार रोकर सच नहीं बदला जा सकता। उसने करिश्मा से पूछा कि अगर वह सच में निर्दोष है तो चंद्रिका अकेली उसके साथ क्यों डरी हुई मिली। करिश्मा के पास कोई जवाब नहीं था। प्रभात ने करिश्मा को सख्त चेतावनी दी। उसने कहा कि आज वह समय पर आ गया, इसलिए चंद्रिका बच गई। लेकिन अगर करिश्मा ने दोबारा चंद्रिका या वसु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह चुप नहीं बैठेगा। उसने कहा कि घर की शांति का मतलब यह नहीं कि गलत इंसान को खुली छूट दे दी जाए। करिश्मा ने गुस्से से प्रभात को देखा, लेकिन इस बार वह कुछ बोल नहीं पाई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्रभात अब उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है। वसु ने चंद्रिका का हाथ पकड़ा और उसे संभालते हुए कहा कि अब वह अकेली नहीं है। चंद्रिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह टूटी नहीं। उसने कहा कि उसे अपने लिए डर नहीं है, उसे डर इस बात का है कि करिश्मा अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वसु ने कहा कि अब करिश्मा की हर चाल पर नजर रखी जाएगी। प्रभात ने भी कहा कि सच छुपेगा नहीं। करिश्मा जितना ज्यादा बचने की कोशिश करेगी उतनी ही जल्दी फंसेगी। उस पल वसु के मन में प्रभात के लिए नजरिया बदलने लगा। वह सोच रही थी कि जिसे वह कभी ठीक से समझ नहीं पाई, उसी ने आज बिना किसी स्वार्थ के चंद्रिका की जान बचाई। प्रभात की आंखों में कोई दिखावा नहीं था, उसमें सच्ची चिंता थी। वसु को यह बात अंदर तक छू गई, लेकिन उसने अपने भाव चेहरे पर नहीं आने दिए। अभी उसका ध्यान चंद्रिका और करिश्मा के सच पर था, पर दिल के किसी कोने में प्रभात के लिए एक नई इज्जत जरूर जन्म ले चुकी थी। करिश्मा चुपचाप वहां से हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रभात ने उसे रोकते हुए कहा कि वह ऐसे नहीं जा सकती, उसे जवाब देना होगा। करिश्मा ने कहा,